आरसीबी की कप्तानी फिर से ठुकरा दिए हैं विराट। अब आरसीबी के नए कप्तान होंगे रजत पाटीदार। जी हाँ, रजत पाटीदार। किस्मत का खेल भैया, किस्मत भी क्या चीज है। किसी किसी टीम में इतने अनुभवी प्लेयर हैं, उनको कप्तानी नहीं मिल रहा, और किसी किसी टीम में मजबूरी में किसी को कप्तानी दिया जा रहा। अब आरसीबी के 8वें कप्तान बन गए हैं रजत पाटीदार साहब। कल एक विशेष आयोजन के मौके पर रजत पाटीदार को कप्तानी सौंपी गई आरसीबी की, जिसमें आरसीबी के टीम डायरेक्टर मोहम्मद बोबट और मुख्य कोच एंडी फ्लावर और नए नवेले कप्तान रजत पाटीदार साहब मौजूद थे। आरसीबी के सीईओ ने कहा कि नए कप्तान आरसीबी के रजत पाटीदार होंगे। विराट कोहली से संपर्क किया गया था, विराट कोहली को कप्तानी देने की कवायद लगाई जा रही थी, लेकिन विराट कोहली ने साफ मना कर दिया है कि नहीं, हम कप्तानी नहीं करेंगे। और विराट कोहली ऐसा कई बार कर चुके हैं। विराट कोहली जब एक बार कप्तानी भारत की छोड़ दिए तो फिर वो किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टीम के लिए कप्तानी नहीं करना चाहते हैं। जब उन्होंने दिल्ली रणजी ट्रॉफी भी खेला तो वहां भी उनको कप्तान बनाने के लिए सोचा गया था, लेकिन वहां भी उन्होंने कप्तानी से मना कर दिया और आयुष बदोनी के कप्तानी में खेलना पसंद किया। आरसीबी के सबसे मेन प्लेयर और सबसे पुराने प्लेयर विराट कोहली साहब को कप्तानी का जिम्मा सौंपने के लिए कहा गया था। सोच रही थी आरसीबी की मैनेजमेंट, लेकिन विराट कोहली ने साफ मना कर दिया। अब रजत पाटीदार साहब का किस्मत देखिए, जिस प्लेयर का 1 साल पहले उस टीम में खेलना तक मुश्किल था, उस प्लेयर को 2025 का आईपीएल का कप्तान बना दिया गया। आईपीएल 2021 के सीजन में पहली बार रजत पाटीदार साहब आरसीबी से जुड़ते हैं। 2022 में उनको ना रिटेन किया जाता है और ना ही ऑक्शन में खरीदा जाता है। 2022 में किसी प्लेयर को चोट लगती है और रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी से जुड़ते हैं। 2023 में वो पूरी तरीके से चोट के कारण पूरे आईपीएल से बाहर रहते हैं। 2024 में उन खेलते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं और 2025 में उनको उनका इनाम कप्तानी के रूप में मिल जाता है। ऐसे कितने प्लेयर होंगे जो 2 साल पहले टीम में आए, अच्छे तरीके से अभी खेले भी नहीं और कप्तानी सौंप दिया गया। हालांकि रजत पाटीदार साहब का जो डोमेस्टिक क्रिकेट का कप्तानी का अनुभव है वो है, अनुभव उनका है। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी मध्य प्रदेश के लिए कप्तानी करते हुए टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे स्थान पर थे उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने, उनकी टीम रनर अप रही थी, मुंबई से हार गई थी फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने 80 रनों की पारी अच्छी खेली थी। अजिंक्य रहाणे के बाद दूसरे सबसे हाईएस्ट रन गेटर थे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, और उनको कप्तानी सौंप दिया गया। अब आरसीबी अभी तक तो कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। रजत पाटीदार साहब 8वें कप्तान बने हैं जो ट्रॉफी का जिम्मेवारी लिए हैं कि हम ट्रॉफी जिताएंगे, और उम्मीद आरसीबी के फैंस यही करेंगे कि रजत पाटीदार साहब ट्रॉफी जितवा दे। इससे आरसीबी के जो इससे पहले 7 कप्तान हुए थे, पहले 2008 में राहुल द्रविड़ साहब, उसके बाद केविन पीटरसन साहब कप्तान हुए, उसके बाद अनिल कुंबले साहब ने कप्तानी संभाली, उसके बाद डैनियल बिटोरी साहब ने कप्तानी संभाली आरसीबी की, फिर शेन वाटसन आए, विराट कोहली आए, और इससे पहले रजत पाटीदार से पहले फाफ डू प्लेसिस 2 साल कप्तानी किए, और 8वें कप्तान रजत पाटीदार साहब बन गए। 2 साल कप्तानी करने के बावजूद भी फाफ डू प्लेसिस को इस बार ना रिटेन किया गया है और ना ही ऑक्शन में खरीदा गया है आरसीबी के द्वारा। तो आरसीबी कब क्या किसके साथ कर देगी किसी को पता नहीं होता है। ना इनका अगला कप्तान फिक्स होता है और ना पिछला प्लेयर फिक्स होता है कि किसको रखेंगे और किसको छोड़ेंगे। मोहम्मद सिराज आरसीबी के लिए इतने बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे, उनको छोड़ दिया है। युजवेंद्र चहल इतने अच्छे इनके लिए विकेट ले रहे थे, उनको कब का छोड़ दिए। मतलब जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर होते हैं, साल 2 साल खिला करके आरसीबी उसको जाने देती है और दूसरे टीम में जाकर के वो प्लेयर स्टार बन जाता है। तो आरसीबी का ये पुराना आदत रहा है कि कभी भी किसी एक प्लेयर विराट कोहली को छोड़ करके किसी पर इनको भरोसा हुआ नहीं है। हो सकता है रजत पाटीदार साहब इस साल कप्तान है, अगले बार हो सकता है रजत पाटीदार साहब टीम में भी ना रहे, आरसीबी इनको खरीदे भी ना। ये भी कोई बड़ा बात नहीं है, ये भी हो सकता है, इस बात को आपको मान के चलना पड़ेगा। हाँ, रजत पाटीदार साहब की अगर आप बात कीजिएगा तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 428 रन बनाए थे 186 के स्ट्राइक रेट से,
पाटीदार साहब ने 27 मुकाबले आरसीबी के लिए खेले हैं, 799 रन उन्होंने बनाए हैं 156 के स्ट्राइक रेट से, जो कि अच्छा खासा स्ट्राइक रेट है, बहुत ज्यादा मैच नहीं है, 27 मैच में 799 रन कम नहीं है। आईपीएल 2024 में उन्होंने 30 के एवरेज से 177 के स्ट्राइक रेट से 395 रन उन्होंने बनाया था, जो कि काफी अच्छा स्टैट है और इसी के बदौलत उनको कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया है। 2025 में आरसीबी ने 3 प्लेयर को रिटेन किया था, जिसमें विराट कोहली 21 करोड़, 11 करोड़ में रजत पाटीदार साहब और 5 करोड़ में यश दयाल साहब को रिटेन किया गया था। इसके अलावा 19 प्लेयर उन्होंने ऑक्शन में खरीदे हैं, 22 प्लेयरों का उनका पूरा का पूरा स्क्वाड है। आरसीबी की कप्तानी का सबसे बड़ा वजह है जो विराट कोहली कप्तानी नहीं कर रहे हैं, तो अब किसी न किसी को तो कप्तानी देना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे सक्सेसफुल कप्तान आरसीबी के लिए विराट कोहली साहब रहे हैं, 66 मैच उन्होंने आरसीबी के लिए जीता है और उन्होंने जब 2021 के बाद से कप्तानी करना छोड़ दिया। फाफ डू प्लेसिस ने भी अच्छी कप्तानी की थी, अब देखना है आरसीबी के नए कप्तान रजत पाटीदार साहब क्या करते हैं। आईपीएल 2025 की अगर आप बात कीजिएगा तो लगभग सभी टीमों के कप्तान जो हैं वो इसी उम्र के और यंग प्लेयर ही हैं। ऐसे तो अभी 8 टीमों का कप्तान चुने जा चुके हैं, 2 टीमें दिल्ली और कलकत्ता के कप्तानों का नाम आना बाकी है, लेकिन जो ये 8 टीमों का कप्तान है ये सब के सब युवा है। अब गुजरात टाइटंस का देख लीजिए, शुभमन गिल साहब को कप्तान बनाया गया है, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन साहब है, आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार साहब हो गए, लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत साहब है, चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ साहब है, उसके बाद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर साहब है, मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या साहब को बनाया गया है और सनराइजर हैदराबाद के जो कप्तान हैं वो पैट कमिंस साहब ही रहेंगे। खैर देखना है रजत पाटीदार साहब आरसीबी को कहां तक ले जा पाते हैं, क्या पहली बार आरसीबी को ट्रॉफी दिलवा पाएंगे कि नहीं दिलवा पाएंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।